नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दरअसल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बगावती तेवर अपनाने के बाद एकनाथ शिंदे को लेकर के उन्हीं के गुट के नेता एक बड़े बात के लिए दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के भाजपा से हाथ मिलाने और सरकार बनाने के बाद बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा उद्धव ठाकरे को लेकर बागी गुट के रवैये के बारे में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे से पुरानी दोस्ती निभाई है। शिवसेना के बागी गुट को इस बात का पूरा अंदेशा था कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन सत्ता में न रहने पर उद्धव के साथ कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए एकनाथ शिंदे ने भाजपा से एक डील की थी। एकनाथ शिंदे ने भाजपा से कहा था कि सत्ता में आने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। भाजपा ने भी वादा किया था कि उद्धव को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी गुट के प्रवक्ता ने शनिवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को निशाना नहीं बनाने का वादा किया था। शिवसेना के बागी गुट के प्रवक्ता और विधायक दीपक केसरकर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता किरीट सौम्या जो अक्सर महाराष्ट्र में पिछली ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनसे कहा गया है इस बात से दूर ही रहे और उन्होंने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि वो इस सारे मामले से अनजान थी। केसरकर और कुछ अन्य बागी विधायकों ने इससे पहले ठाकरे के खिलाफ सौम्या के हमले जारी रहने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, जब हम शिवसेना के बागी विधायक होने के बाद गुवाहाटी से लौटे और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने परिवार के मुखिया को ठेस पहुंचाई है, लेकिन हम उनकी आलोचना की अनुमति नहीं देंगे। केसरकर ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस इससे सहमत थे और जब सौम्या ने ठाकरे पर हमला करना जारी रखा तो फडणवीस ने उनसे बात की। उन्होंने कहा, सौम्या ने आज मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्हें हमारे और फडणवीस के बीच हुई सहमति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में शिवसेना के सभी नेताओं, विधायकों और आम कार्यकर्ताओं ने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति का विरोध किया था। ठाकरे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि जब भाजपा उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगा रही है तो शिवसेना के बागी विधायक चुप रहे थे। केसरकर ने कहा कि हमारी तरफ फडणवीस भी उद्धव जी का सम्मान करते हैं। अब ये सम्मान किस राह की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये तो अभी सभी से अनजान है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक तरफ जहां पर शिंदे गुट है, दूसरी तरफ जहां पर उद्धव गुट है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिंदे गुट की तरफ से लगातार ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है जहाँ पर वो उद्धव गुट की तरफ जाती हुई साफ नजर आ रही है। बार बार ऐसे बयान देना क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? बार बार इस तरीके से बयान देना क्या इस बात को यहाँ पर तवज्जो दे रहा है कि क्या बीजेपी के साथ भी बगावत का खेल हो सकता है और उद्धव ठाकरे अपनी दोबारा जीत दर्ज कर सकते हैं? फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।